अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे और अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन भी करेंगे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत माइनर सा फ़र्क होता है कि अगर आपके पास आपके पास डेल्टा ये अगर इस पे स्क्वायर, अगर मैं इस पे से रूट हटा दूंगा तो ये जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये डी क्या है और ये सब एन क्या है। बस मैं से अभी ये से बता रहा हूँ आपको कि इसमें से मैंने स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव करा है, तो ये आपके पास वेरिएंस कहलाएगा, वेरिएंस। और अगर मैं इसमें से स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास दोनों का फर्क होता है, सिर्फ एक में स्क्वायर रूट होता है, जिसमें स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस एक याद रखेंगे, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, और जिस पे स्क्वायर रूट नहीं होता वो वेरिएंस कहलाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ आपको जहाँ डी नजर आएगा तो डी का मतलब आपके पास है मीन से डिफरेंस, कि आपके पास अगर जो डेटा है पहले उसका आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हर इंडिविजुअल जो आपके पास वैल्यू है उससे उसका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, ये जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज एक्सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको ये शेयर किया आपसे कि ये आपके पास 7 बुक्स का डेटा है और कह रहे हैं इसका क्या निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब रूट का। इससे पहले इसका मतलब आप पहले वेरिएंस निकालते हैं और वेरिएंस को रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो इसका मतलब है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन तक जा रहे हैं तो आप इसका मतलब है वेरिएंस से गुजरते भी जाएंगे एक तरह से देखें तो। अब इसको हम जरा टेबल में फॉर्म करते हैं, उससे पहले हमें इसका मीन लेना पड़ेगा। और मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। पहले हम इसको ऐड करके यहाँ पर 7 + 9 + 12 + 15 +5 +4 +11, ये टोटल हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है आपके पास 7 है, 3 और 3 6 7। ठीक है, जब इनको आप डिवाइड करके जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास जो इसका आंसर आता है वो आएगा 9। इसका आंसर आ रहा है ऊपर 63/7, जो कि टोटल आंसर आ रहा है 9। तो ये आपका मीन आया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के लिए मीन का निकालना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, क्योंकि आपको डी निकालना है। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेना है, तो इसके लिए एक टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं कि टेबल जो है वो हम बना लेते हैं। देखिए ये टेबल मैंने फॉर्म कर लिया इसका, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 9 12, ये मैंने इस तरह से लिखी हुई है सारी। अच्छा, डिफरेंस क्या है मैं यहाँ साइड पे करके एक दो दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको बाकी समझ आ जाएगा कैसे होगा। मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में एक्चुअली चाहिए क्या, डी का स्क्वायर चाहिए। अब डी का स्क्वायर तो तब लूंगा जब मेरे पास डी होगा, तो डी निकालूंगा, और डी के भी स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझे, पहले मुझे डी स्क्वायर का एक कॉलम बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला मुझे बताता है कि मुझे कौन कौन से कॉलम बनाने होते हैं। तो मुझे जो है पहले जो है वो डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसका सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद डी स्क्वायर पहले हम निकालते हैं, तो इसमें डिफरेंस जरा देखें कैसे निकालेंगे। डी इजिकल्स टू जो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ 7 है, 7 से मीन का डिफरेंस, मीन क्या है यहाँ पर 9, पहला ये आ जाएगा आपके पास, आ गया -2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है 9, ये डी जो दूसरा वाला डी निकाल रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेकंड वाला, हर इंडिविजुअल जो डेटा है मतलब इसका डिफरेंस मीन से, जब इसका डिफरेंस मीन से निकालूंगा 9 - 9 0, फिर ये 12 - 9, यहाँ 12 - 9 करता हूँ तो 3 आएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर है। 12 - 9, और फिर यहाँ 15 - 9, ये जो भी है एक्चुअल वैल्यू से आप इसका मीन का डिफरेंस लेते जा रहे हैं, ये कॉलम बनता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लिया, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह यहाँ -4 का स्क्वायर याद रखिएगा, माइनस की वैल्यू खत्म हो गई थी स्क्वायर से 16। ये टोटल आपने इसको स्क्वायर्स ले लिए और उसके बाद इनका सम ले लिया। ये आपको अगर मैं यूं लिखूं तो शायद समझ आ जाए, दिस इज सिग्मा डी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले में भी यही चाहिए, बिल्कुल। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनली यहाँ पर, तो आपके पास इसका आंसर किस तरह से होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा
डी स्क्वायर अपॉन एन, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास क्या आया हुआ है, इसकी जो टोटल सम, ये क्या है 94 ओवर एन, एन मतलब 7, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 13 पॉइंट अंडर रूट 13.43, ये इसका रूट में आ रहा है, ठीक है। और इसको जब फाइनली, ये आपका क्या है, वेरिएंस आ गया है, ये वेरिएंस, अगर वेरिएंस की डिमांड की है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट ले लें एग्जैक्टली, तो आपके पास आ जाएगा 3.66, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अनग्रुप डेटा का। उम्मीद है आपको ये जो है टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और जो है वो आपको भी अपडेट, जो भी वीडियोस मेरी होंगी वो आपको पहुंचती रहेंगी स्टैट्स और मैथ्स की, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।